तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करें तुम अच्छी गेम के एपिसोड 4 सीरियसली दैट्स सो क्रिंज के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में फाइनली जो अपना ट्रेडर था उसको रिवील कर लेते हैं, और एक कोई और नहीं बल्कि तेंजी था। और वही बंदा था जिसने 2 मिलियन चुराए थे और उसकी वजह से वो गेम खेलनी पड़ रही थी। और जो गेम चल रही स्पैडमॉस सागा रोकू उसमें वही उन सब के मतलब राज खोल रहा था और सब कुछ कर रहा था सवार के सीओ के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। तो जब 5th राउंड के बाद उनको थोड़ी ब्रेक मिलती है तो वहाँ पर जो कंट्रोल में लड़कियाँ बात करती हैं कैसे उनके फर्स्ट गेम उनके बीच में आप कैसे डाउट पड़ गए थे, वो फाइनली शो होने लग गए थे। और ऐसा चलता रहा मतलब तो उसके बाद उनकी फ्रेंडशिप थी वो टूट जाएगी और वो एक दूसरे को हेट करना शुरू कर देंगे। और उनके बीच में जो ट्रेटर था उसकी वजह से जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो कभी रिस्टोर नहीं होगी। और जो अपना ट्रेटर तेंजी था वो कोक्स करा था शियो को कि कैसे उसको बिलीव करता है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। लेकिन जो शियो थी वो जान चाहती मतलब लेटर किसने लिखा था कोई यतोरी के बारे में। तो इस पर तेंजी तो उसे कहता है कि मतलब इसको जान के अपनी फ्रेंडशिप को बर्बाद कर देगी वो। लेकिन उसे वैसा बोलने के लिए कर रहा था क्योंकि वो पहले से इस सवाल को एक्सेप्ट कर रहा था। तो बेसिकली जो अपनी शियो की फ्रेंडशिप थी वो मतलब एक साइड से टूट गई थी। वो चाहता जो शियो थी वो भी अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दे यतोरी से, तो इसलिए वो फंसाता यतोरी को ही। तो ये तोरी को फंसाने के लिए और जो शियो थी उसको विश्वास दिलाने को बताता है कैसे ये तोरी थी वो लाइक करती योइची को। लेकिन जब उस गेम में उसे पता चलता है कि जो शियो थी वो भी उसको लाइक करती है और जो शिव और तेंजी थे वो लाइक करते हैं शियो को। तो जो उनके बीच में मैच होगा योइची को लेके तो योइची चुनेगा आराम से शियो को। और उसके पास कोई भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो अपना नाम लिखते उस लेटर के ऊपर ताकि अपना सीक्रेट रिवील करके वो सिंपैथी गेन कर सके योइची की। और जब वो बाद में रोने की एक्टिंग करती है तो वो ऐसा कर भी लेती है और वो इसी इल्ज़ाम लगाते हैं शियो के ऊपर ताकि योइची की नज़रों में शियो की मतलब इज्जत गिर जाए। मतलब ये चीज़ बड़ी अजीब थी डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट उसके मन में आ ही जाता है। और इस चीज़ को और बिलीव बनाने के लिए वो बताता है कैसे वो पिटी करता है योइची को क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट बंदा था वो। और मतलब कोई भी लड़की के सामने रोते हुए आ जाएगी तो उसे मना नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि कोई और लड़की उसे पसंद करती भी हो। तो आप कह सकते हैं मतलब योइची के लिए बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट सिचुएशन होगी ये। लेकिन इस पर तो विश्वास नहीं होता है कि मतलब तेंजी से ऐसी चीज़ क्यों बताएगा। तो तेंजी से बताता है कैसे वो उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और उसे साथ देना चाहता है इस चीज़ में। तो कहते इसके बाद जो अपनी शियो थी उसे फाइनल लगता है कि जो ये तोरी थी ये सब उसका ही प्लान था मतलब ये करने का। लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था शियो और यतोरी की फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए। लेकिन जो उनकी फ्रेंडशिप में दरार मतलब बहुत बड़ी आ गई थी तो उसके बाद तेंजी बोलता है योइची को फिर से ट्रूली विकेड मैन। तो अब कैसे हर एपिसोड में उसको यही लाइन बोलता है वो। तो उसके बाद जो मनाबू था उन्हें इंटरफेयर करता कहता है गेम खेलने के लिए। तो जितने वहाँ पे लोग थे सब एग्री कर लेते हैं। तो योइची मतलब सबसे पहले बोलता है तेंजी को अपना बैड माउथ कार्ड लिखने के लिए और ताकि मतलब कोई अटेंशन ग्रैब ना कर पाए इसलिए उस चीज़ के लिए मान जाता है। तो जब वहाँ पे लिख रहा होता है तो पहले सोचता है कि जो अपने शियो और कुकुरो की फ्रेंडशिप को ब्रेक कर ले, लेकिन उसे ख्याल आता है और ऐसा करता है तो वह स्टैंडर्ड हो जाएगा क्योंकि इस गेम वो लास्ट में था और उसके बारे में कोई भी बैड माउथ कार्ड नहीं आया था। तो क्या पता लोग मतलब उसे सस्पेक्ट करते इस चीज़ के लिए, तो अपने बारे में एक बैड माउथ कार्ड लिखता है ताकि मतलब कोई भी उसको मतलब सस्पेक्ट ना कर पाए। और जब वहाँ से बाहर आने वाला होता है तब देखता है जो योइची था वो स्लैप कर लेता है सावरागी को। और बेसिकली जो सावरागी थी वो कुरोगी को कहती है कि जो उसने अपने कार्ड में था डेटिंग के बारे में उसने खुद ही लिखा हुआ था, लेकिन ये चीज़ को बिलीव नहीं करता है। इस पर सावरागी कहती है कि जो एक वुमेन थी वो उससे कुछ भी कर सकते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। इस पर यतोरी भी एग्री करती है साथ में एक अजीब ही स्माइल के साथ और कहती है टॉन्ट मारते हुए कि जैसा शियो ने किया था प्राइस सर्जरी ताकि मतलब अपने आप को प्रिटी बना सकें। तो इस पे शिव बोलती हैं कैसे इसके बारे में उसने नहीं बताया क्योंकि इससे अपने पास याद आता है। तो बेसिकली जो सर्जरी थी ये कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं थी उसको प्रिटी बनाने के लिए, बल्कि एक सर्जरी थी उसका स्कार छुपाने के लिए। तो इस पे जो अपना शिबे था वो फिर से लाइटन अप हो जाता है। इससे वो बताती है कैसे वो मतलब इसके बारे में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है और अगर लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं तो ना करें, इसके बताते उन पर अटैक करते रहेगी इस चीज़ को लेके तो उनको ट्रस्ट नहीं करेगी।
और ये तो भी सेम चीज़ कहती हैं कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक ये चीज़ पर ट्रस्ट करता रहेगा। तो उनकी फ्रेंडशिप थी कोकोरोगी और शियो की, वो तो पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी और जो योइची और शियो का रिलेशनशिप था वो भी मतलब दरार उसमें पड़ गई थी। और ये सब देख के जो तेंजी था मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे कुछ करना नहीं पड़ा था और मतलब इतना कुछ वहाँ पे हो गया था। तो उसके बाद तेंजी था फिर से कोक्स करता है शियो को तो उस पर शियो बताती कैसे वो से जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन्हें दूर करने गई थी, लेकिन जो ये तोरी थी वो कोई मैं रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं थी। तो इस पर पिस्ट हो गई थी और वहाँ पे सब कुछ सीन हो गया था। लेकिन जब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो ना ये तोरी से ना योजी से कोई बात करना चाहती है, तो उस पर ये तेंजी कहता है कि उसको बिलीव करता है उसमें हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा और मतलब योजी को रिप्लेस नहीं कर सकता पर कोशिश करेगा। इस पर शियो थी वो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी। इस समय जो तेंजी था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि कैसे शियो थी उसका दिल अब योची को छोड़ के उसके पास आना शुरू कर दिया था और जो उसका प्लान था वो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया था। तो इसके कंट्रोल रूम में जो एक लड़की कहती है कैसे शियो थी वो सपोज करती है मैं योची को लव करती है, लेकिन इस पर दूसरी लड़की कहती है कि जो वुमेन का लव था वो कहीं भी चेंज हो सकता है क्योंकि वो एक सेंसिबल क्रिएचर्स हैं जो मैं कैलकुलेशन करती है अपने प्यार के लिए, स्पेशली अगर कोई उसके पास आ जाए जो मैं बहुत ट्रस्ट करता है उसे अंडरस्टैंड करता है। तो उस पर उसके बाद जितने वहाँ के लोग थे सब सबमिट करते अपने अपने कार्ड्स और जो 6th राउंड था उसमें इस पर 2 एक्सपोज थे। पहला एक्सपोज था शियो के बारे में कि कैसे वो पहनती है मेंस के बॉक्सर और ये ऑब्वियसली किया था युतोरी ने उसे पता लेने के लिए जो कि बचकाना टाइप का एक्सपोज था। और सेकंड एक्सपोज था तेंजी के बारे में जो उसने खुद अपने बारे में ही लिखा था कि मैं कैसे उन सबसे वो 1 साल बड़ा है। तो जब वो मतलब एक स्कूल गया था तो वहाँ पे उसका मतलब कुछ मज़ा नहीं आया तो उसने ड्रॉप कर दिया और बेसिकली उसके साथ में फिर से पढ़ने के साथ शुरू कर दिया। लेकिन जो ये बात थी वो कहता है ये सिर्फ उसके अलावा उसकी मतलब शियो को पता थी, तो भी जितने लोग थे सब शॉक हो जाते हैं यहाँ तक कि शियो भी। तो इससे शियो डिनाई करती हैं तो तेंजी कहता है कि मतलब बेसिकली उसने ये चीज़ नहीं कही थी तो डाउट करने के लिए, बल्कि उस पर ट्रस्ट करता है और हमेशा करते रहेगा। लेकिन जो और लोग थे उनका पता नहीं, तो इसलिए जो शियो थी उसको उसके साथ रहना चाहिए। तो उस पर शियो एग्री कर लेती हैं और जब शियो थी वो उसकी मर्जी पे थी और उसको सारी बातें उसे सुननी पड़नी थी। तो जब 6th राउंड का एंड होता है वहाँ पे शियो में फिर से टॉप में आती है तेंजी 2nd पे। तो शियो मूव करती है 5 स्पेस और तेंजी 4 और जितने लोग सब करते हैं मूव 1 स्पेस। तो जब शियो अपने स्पेस पे जाती है वहाँ उसे मिलता है एक स्पेशल चांस। वो चांस था एक बंदे को नॉमिनेट करने का और जो नॉमिनेट बंदा होगा उसका बहुत बड़ा एक्सपोज करेगी तोमोदाची गेम के ऑफिस वाले जो ने खुद इन्वेस्टिगेट किया होगा। तो अब कैसे इसके बाद जो उसको एक रेटिंग टाइप निकलेगी जो निकलेगा फॉरगिवेबल या फिर नॉट फॉरगिवेबल ऑफेंस से, और उस रेटिंग के अनुसार ही एक परसेंटेज निकलेगा जिसके हिसाब से उन्हें स्पेस में मूव करना पड़ेगा। और जो एक चीज़ थी ये पूरी गेम चेंजर थी। तो उस पर जो तेंजी था वो बिल्कुल पिंच में आ गया था क्योंकि उसे पिक करती है वो, तो उसका फैक्ट था कि उसने मनी चुराया था या फिर उसकी वजह से जो लोग उस गेम में थे ये सब कुछ रिवील हो जाता और उसने मतलब प्लानिंग की थी सारी बर्बाद हो जाती। इस पर मनाबू था वो सजेस्ट करता है बहुत सारे ऑप्शंस कि चूज़ करना चाहिए और मना करता है चूज़ करने को तेंजी को, लेकिन बाद में पलटी मारता कहता है कि तेंजी को चूज़ करना चाहिए क्योंकि जिसे ट्रस्ट करती है उसको चूज़ करना बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इनोसेंट होगा और वो इनोसेंट है तो उस बारे में कोई एक्सपोज करने को चीज़ नहीं होगी। तो उस पर शियो थी उस चीज़ सही लगती है कि कुछ एक्सपोज करने का होगा नहीं तो कोई उनमें से हर्ट नहीं होगा। और जो तेंजी ने उसके पास ट्रस्ट बिल्ड किया था शियो के साथ अब वो चीज़ उसको बैकफायर कर रही थी और उसे चूज़ करने वाली होती है। नहीं तो बीच में आता है शिबे और शिबे उसे बताता कैसे वो थॉटलेस हो गया था बीच गेम में और कैसे उसने बहुत सारी बेकार बात कही थी उन लोगों को, लेकिन स्टिल वो सब दोस्ती अपनी रखना चाहता है, लेकिन सब उसका दोगलापन था। मैं जैसे पता चला जो शियो थी उसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं की तब से उसका इंटरेस्ट वापस जाग गया था और उसके साथ मतलब हीरो टाइप बनना चाहता था। तो उस पर शिबू बोलता है कैसे वो कॉन्फिडेंट था कि उस पर कुछ भी उसके छुपाने के लिए नहीं है और कैसे कोई भी एक्सपोज हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलती है वो उसके डैड के बारे में थी, कैसे वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और कैसे अपनी जो सेक्रेटरी थी उसे हरास्ट करते थे और कैसे उन्हें ब्राइब वगैरह लेके वो बहुत सारे क्रिमिनल्स को मदद करते थे और अपने मतलब जो स्कैम छुपाने के लिए वो बहुत सारे पैसों का यूज़ कर रहे थे। इन टोटल बार जो उसके डैड थे वो एक स्कम बैग थे। तो अपने डैड के एक्सपोज के बाद शिबे था वो पूरी तरह टूट गया था, लेकिन जो कंट्रोल में लड़की बोलती कैसे ये उसके बाप की गलती नहीं कि उसकी गलती थी। तो दूसरी बोलती है अगर उसका बच्चा किसी क्रिमिनल के साथ होगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और सोसाइटी थी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है,
चाहे उनकी फ्रेंडशिप कितनी भी प्योर हो। और जो तेंजी था वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता, लेकिन जो शियो थी वो कंसोल करती शिवे को कि मैं कैसे उसकी बात भी करना कि उसकी गलती है और ये चीज़ उनकी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आएगी। लेकिन तभी तेंजी इंटरफेयर करता है और बोलता है कैसे, क्या उसके बाप ने गलत किया है और उसे एक्यूज़ करता है कैसे उसने कुछ गलत किया होगा तो अपने बाप की पावर और पैसे की मदद से छूट गया होगा। और फिर से एक्यूज़ करता कैसे उसने वॉलंटियर क्यों किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब से शियो की उसको सरियो में पता चला कि कैसे कोई कॉस्मेटिक नहीं थी तब से मतलब से इम्प्रेस हो गया था और उसे इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उस चीज़ के लिए आगे आया था। तो उस पर जो सब वहाँ पे शौक हो गए थे और इस चक्कर में जो तेंजी था उस पर एक और इल्ज़ाम लगाता है कैसे जो 20 मिलियन का डेब्ट था वो मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर मतलब कोई सेंस नहीं बनाता है, क्या पता जो उसकी डैड का कोई लेन देना हो उसके स्कैंडल से। तो सबको बोलता है कि उसे दूर रहने के लिए जब तक मैं चीज़ क्लियर नहीं हो जाती उसने कुछ किया है या नहीं किया है। तो सब शिवी को वहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं और मतलब कोई भी उसकी बात सुनने को मतलब तैयार नहीं था। तो इस पर तेंजी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि सब कुछ उसके फेवर में था और जिसका प्लान था वो बड़े सही से काम कर रहा था तो शिवे की स्टुपिडिटी के बाद से। तो इसके बाद जो शिवे था वो चला था नॉर्थ स्पेस आगे और जो गेम थी उसमें सेकंड प्लेस पर था शियो के बाद। तो उसके बाद जो शिवे था उन सब से आइसोलेटेड हो गया था। इस पर तेंजी सोचता है कि वो नेक्स्ट राउंड में उसको मतलब फिनिश कर देगा ताकि फिर से उसे क्लोज ना पाए शियो के। तो जब 7th राउंड स्टार्ट होता है तो वहाँ पे इस बार एक बैड माउथ कार्ड था। तो इसमें लिखा हुआ था कि शिवे था उसने एक आदमी को मारा था। तो फिर जितना पे लोग थे सब शॉक हो गए थे, यहाँ तक कि तेंजी भी। आज उसने इस बार कुछ लिखा ही नहीं था क्योंकि इस पर कुछ लिखता तो सबका शक उसके ऊपर चले आता, लेकिन जिसने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था चाहे वो सच था या फिर झूठ था और सबका शक उसके ऊपर ही होना था। तो जब तेंजी सब कुछ सोच रहा था तभी दिखाते योइची को बड़े अजीब से लुक के साथ और ये बात क्लियर थी कि योइची था वो फिर से वापस आ रहा था गेम में। जो लड़कियाँ थी कंट्रोल रूम में वो भी से बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गई थी कैसे योइची था फिर से मतलब कुछ करना शुरू कर रहा था। और बेसिकली जो योइची और ट्रेडर का आमने सामना होगा वो काफ़ी सही होगा देखने के लिए। तो उसके बाद से एक और बात क्लियर थी जैसे जो योइची था वो मतलब इस गेम की शुरुआत से ही कुछ अपनी प्लानिंग कर रहा था और जो उसकी प्लानिंग थी वो किसी को में दिख सकती थी और उसे ध्यान से देखता और मैं गलीबल नहीं होता वो तेंजी की तरह। तो नेक्स्ट एपिसोड में मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि जो योइची था वो फाइनली अपनी प्लानिंग को स्टार्ट कर रहा था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। सारा बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।